आजकल के अधिकतर युवाओं में प्यार का पागलपन सिर चढ़ कर बोलता है। इस नए जनरेशन के प्यार में बेवफाई है, प्यार की बार बार परीक्षा होती है, प्यार में ब्लॉक अनब्लॉक किया जाता है। इस प्यार में अक्सर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है। कईयों की जुदाई हो जाती है तो कईयों को अगले ही पल किसी दूसरे के साथ फिर से दोबारा सच्चा वाला प्यार हो जाता है। यानी आजकल के प्यार में प्यार छोड़कर सब कुछ होता है। कैसे दो प्रेमिकाएं अपने प्रेमियों की प्यार की परीक्षा लेती है, यानी प्यार में उनका टेस्ट लेती है, ये खबर आज उस पर आधारित है। ये पूरा मामला पालघर जिले के बोईसर शहर में बीते शनिवार को घटित हुआ। रिया उम्र 17 वर्ष रहवासी डीजे नगर बोईसर, सुप्रिया उम्र 19 वर्ष रहवासी यशवंत सृष्टि बोईसर, ये दोनों नाम काल्पनिक है। पूरे विषय की जानकारी व लड़कियों की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए इस काल्पनिक नाम का महज इस्तेमाल किया गया है। रिया 10वीं की छात्र है और सुप्रिया 12वीं की। दोनों ने अपने बॉयफ्रेंड का प्यार टेस्ट करने के लिए, यानी उनके बॉयफ्रेंड उनसे कितना प्यार करते हैं ये चेक करने के लिए खुद ही अपने किडनैपिंग और झूठे दुष्कर्म घटित होने का प्लान बनाती हैं और फिर पुलिस थाने पहुंचकर केस दर्ज करवाने के लिए बैठ जाती हैं। पहले तो पुलिस को उनकी बात थोड़ी सच लगती है, मगर जब सवालों के बौछार उन लड़कियों पर होते हैं तो उनके जवाब ना तो संतोषजनक होते हैं और ना ही एक दूसरे से मिलते हैं। फिर भी ये दोनों लड़कियां कहती रही कि उन्हें नशा करवा कर किडनैप किया गया और उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। जब मामले की तहकीकात शुरू होती है तब पूरा मामला उल्टा पड़ जाता है। पीएसआई विठल मणिकरण ने कुछ सवालों की पूछताछ के बाद एपीआई दीपाली के पास इस विषय को सौंप दिया। तब जाकर नए आने वाली एपीआई दीपाली मैडम ने इस पूरे विषय की छानबीन बारीकी से शुरू की। लड़कियों के फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर यह बात आईने की तरह साफ हो गई कि उनकी ये कहानी किडनैपिंग व दुष्कर्म की महज एक झूठी व मनगढ़ंत कहानी है। जब हमने उन लड़कियों से सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने हमें उत्तर दिया और कहा कि ये एक प्रैंक था, एक मजाक था। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। लड़की की कॉल रिकॉर्डिंग में बात साफ हो गई कि उन्होंने किसी दोस्त को फ़ोन किया और उन्हें प्लान बनाया और प्लान बताने के बाद उन्हें कहा कि आप इस प्लान में शामिल होइए, हमारे बॉयफ्रेंड को कॉल करिए, हमें कॉन्फ्रेंस में ऐड करिए और उनको बताइए कि हमें किसी व्यक्ति ने किडनैप किया, किसी काली गाड़ी ने हमें उठाकर गायब हो गए। वहीं उनकी इस मनगढ़ंत कहानी को असलीपन देने के लिए और तड़का देने के लिए इन लड़कियों ने मेडिकल में जाकर स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की दवा खरीदी और ढेर सारी गोलियां खरीदने के बाद खाली इस बात की पुष्टि उनकी गूगल हिस्ट्री और यूट्यूब हिस्ट्री के आधार पर एपीआई दीपाली ने हमें बताई। अब कुछ मुख्य सवाल जो हम पूछ रहे हैं, इन लड़कियों को कुछ लड़कों ने पुलिस थाने लाकर किसी लड़के के ऊपर केस करने के लिए कहा, किसके कहने पर कहा, ये मुख्य सवाल। दूसरा सवाल, जब लड़कियां जानती थी कि वो मजाक कर रही हैं, प्रैंक कर रही हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो वो लड़कों के साथ पुलिस थाने क्यों पहुंचती है और क्यों अधिकारियों को बार बार ये कहती हैं कि उन्हें किडनैप किया, उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश हुई। क्या ये किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का प्लान था? क्या कोई व्यक्ति इस प्लान में शामिल है? इन सब में बोईसर पुलिस प्रशासन की एक बात जो सराहनीय है सच में कि उन्होंने इस मामले की पूरी छानबीन की और ना ही किसी के कहने पर किसी व्यक्ति को उठा लिया। साथ ही एपीआई दीपाली ने इन लड़कियों के पेरेंट्स को फौरन बुलाकर घटना की जानकारी उनके पेरेंट्स को दी। वो लड़कियों को उनकी गलती का एहसास करवाया। वो खुद देर रात उन लड़कियों को अपने निजी वाहन के जरिए उनके घर तक छोड़ा। अक्सर कानून, संविधान व नारी के हक के आड़ में कई बोगस केस, कई झूठे मामले दर्ज हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन व न्याय व्यवस्था को ऐसे कानूनों के ऊपर दोबारा संशोधन करने की ज़रूरत है, वरना अक्सर ऐसे केसेस में कई निर्दोष व्यक्ति फंस जाते हैं। साथ ही इस कहानी में कोई और हकीकत भी है क्या, इस बारे में भी पुलिस छानबीन कर रही है। कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व है, इनके ऊपर भी उनकी नज़र होनी चाहिए। बहरहाल बोईसर शहर में दिन प्रतिदिन ऐसे पेचीदा क्राइम घटते ही जा रहे हैं, तो आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और यूं ही देखते रहिए न्यूज़फुल। न्यूज़फुल डेस्क से दुर्गेश पाठक की रिपोर्ट।